हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। रेलवे इंजीनियर के फिफ्थ लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रैक अलाइनमेंट के बारे में। ट्रैक अलाइनमेंट क्या होता है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, इसके क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि इफेक्ट करते हैं ट्रैक अलाइनमेंट को, और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, कैसे होता है। इन सभी क्वेश्चंस के जवाब आपको मिलेंगे इस लेक्चर में। इसके रिगार्डिंगली आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, लगभग 2 मार्क्स, 5 मार्क्स, और कई बार तो जी लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं ट्रैक अलाइनमेंट के बारे में। ट्रैक अलाइनमेंट, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ट्रैक अलाइनमेंट आखिरकार होता क्या है। ट्रैक अलाइनमेंट इज द पोजीशन एंड डायरेक्शन गिवन टू द सेंटर लाइन ऑफ रेलवे ट्रैक। ट्रैक अलाइनमेंट एक सेंटर लाइन होती है जो रेलवे ट्रैक जो कि अभी कंस्ट्रक्ट होने वाला है उसको पोजीशन और डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। जैसे कि आप नीचे देख सकते हो, जो रेलवे ट्रैक है एक, इसके बीच में जो सेंटर लाइन प्रोवाइड की हुई है जी ट्रैक अलाइनमेंट की सेंटर लाइन है, जो कि इस ट्रैक को, जो कि अभी तक कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है, इसे पोजीशन और डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही है ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ। द वर्टिकल अलाइनमेंट इंक्लूड्स चेंजेस इन ग्रेडियंट्स एंड वर्टिकल कर्व्स। जो वर्टिकल अलाइनमेंट होता है वो हमें चेंजेस इन द ग्रेडियंट्स, यानी ग्रेडियंट्स मीन्स होता है कि जो ग्राउंड लेवल है उसमें जो उसके लेवल में जो चेंजेस आ रहे हैं उसे हम ग्रेडियंट कहते हैं, या फिर आप इसे स्लोप के साथ भी थोड़ा कनेक्ट कर सकते हो। और वर्टिकल कर्व होती है जो मोड़ आते हैं, वर्टिकल मोड़ आते हैं, यानी कि उतार चढ़ाव आते हैं हमारे ग्राउंड में। वर्टिकल अलाइनमेंट हमें उन सब की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। दी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इंक्लूड्स स्ट्रेट पाथ, विड्थ एंड दी हॉरिजॉन्टल कर्व्स एक्सेट्रा। जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होती है वो हमें पाथ, जो ट्रैक की विड्थ होती है, और हॉरिजॉन्टल कर्व्स आती है, यानी कि हॉरिजॉन्टल मोड आते हैं, उन सब की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। Once the track is aligned and the constructed, then it is very difficult to change it. Improper alignment leads to the loss of construction cost. अगर एक बार हमने जो है ट्रैक को कंस्ट्रक्ट कर दिया तो उसे चेंज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए हमारी अलाइनमेंट जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, जिसके कारण हमें अलाइनमेंट को बदलना ना पड़े। अगर हमें अलाइनमेंट को बदलना पड़ा तो उसमें हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बहुत लॉस होगा। रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड अलाइनमेंट, हम अगर अलाइनमेंट अभी डिसाइड करेंगे तो उसमें आइडियल अलाइनमेंट यानी कि गुड अलाइनमेंट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, क्या क्या विशेषता होगी। फर्स्ट है शॉर्ट लेंथ। जो हमारी अलाइनमेंट होनी चाहिए वो शॉर्ट होनी चाहिए लेंथ में। द लेंथ ऑफ ट्रैक शुड बी शॉर्ट एज पॉसिबल। शॉर्टर लेंथ ऑफ द ट्रैक डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन। मिनिमम लेंथ ऑफ द रूट्स सेव द टाइम ऑफ पैसेंजर। अगर हमारी अलाइनमेंट की शॉर्ट लेंथ होगी तो उस पर जो हम ट्रैक कंस्ट्रक्ट करेंगे उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी कम होगी, और उस लेंथ में अगर हमारी ट्रेन जो है वो ट्रैवल करेगी उसे कम टाइम लगेगा और वो पैसेंजर्स का भी टाइम सेव करेगी ट्रैवल का। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ द रेलवे शुड बी मिनिमम। अलाइनमेंट ऑफ रेलवे शुड नीड टू कंटेन मिनिमम अर्थवर्क। मेंटेनेंस कॉस्ट शुड आल्सो बी मिनिमम। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है जो हमारी अलाइनमेंट की, गुड अलाइनमेंट की, वो कम होनी चाहिए। हमारी अलाइनमेंट ऐसी होनी चाहिए यहाँ पर हमें अर्थवर्क कम करना पड़े। अर्थवर्क मीन्स होता है एक्सकेवेशन एंड फिलिंग ऑफ दी अर्थ सरफेस। अगर हम कोई भी ट्रैक बना रहे हैं वहाँ पर कि ज़्यादा डिप्रेशन यानी कि खड्डे नहीं होने चाहिए, या फिर ऐसा रोड नहीं होना चाहिए जिसका लेवल ऊपर हो, हमें वहाँ पर एक्सकेवेशन करनी पड़े या फिर अर्थ की हमें जो है फिलिंग करनी पड़े। और इसके साथ साथ उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होनी चाहिए अलाइनमेंट की। नेक्स्ट है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मैंने आपको समझाया कि डिफरेंस बिटवीन दी अर्थ लेवल्स, जिसे कि आप स्लोप की तरह भी समझ सकते हो। ए गुड ट्रैक अलाइनमेंट शुड हैव इजी ग्रेडियंट्स। हैवी ग्रेडियंट्स शुड बी अवॉइडेड विच डिकम्फर्ट द पैसेंजर्स। जो हमारी एक आइडियल या फिर गुड अलाइनमेंट होता है उसमें जो है इजी ग्रेडियंट होते हैं, ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होते। अगर वहाँ पर ज़्यादा ग्रेडियंट होगा, हैवी ग्रेडियंट प्रोवाइड करेंगे तो डिसकम्फर्ट होगा पैसेंजर को भी। नेक्स्ट है इम्पोर्टेड प्लेसेस। ऑल द इम्पोर्टेड प्लेसेस शुड बी कनेक्टेड विद रेलवे। अलाइनमेंट शुड नीड टू पास थ्रू ऑल इम्पोर्टेड प्लेसेस। जो भी इम्पोर्टेड प्लेसेस होते हैं वो रेलवे के साथ कनेक्टेड होने चाहिए। जब हम अलाइनमेंट डिसाइड कर रहे हैं तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अलाइनमेंट हमारी जो है सभी ऑल इम्पोर्टेड प्लेसेस से जो है पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल एरिया। अलाइनमेंट शुड बी पास थ्रू इंडस्ट्रियल एरिया फॉर ईजियर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, प्रोडक्ट्स, मशीनरी एक्सेट्रा। अलाइनमेंट जो है हमारी इंडस्ट्रियल एरिया को भी कवर करनी चाहिए,
क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन होगी मटेरियल, प्रोडक्ट, मशीनरी की, वो आसान हो जाएगी। क्योंकि अगर वो हमारा जो ट्रैक होगा वो इंडस्ट्रियल एरिया से दूर होगा तो इंडस्ट्री प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने में उन्हें ज़्यादा कॉस्ट आएगी, इसलिए हमें इंडस्ट्रियल एरिया को भी कवर करना है ट्रैक अलाइनमेंट में। नेक्स्ट है एस्थेटिक एरियाज। एस्थेटिक एरियाज प्रोवाइड कंफर्टेबल एंड प्लेजियर व्यू ड्यूरिंग द जर्नी। जैसे कि अगर आप एक ट्रेन में सफ़र कर रहे हो तो आपको एक तरफ से जो है कंजस्टेड ट्रैफिक वाले एरिया से लेकर जाया जा रहा है और दूसरी तरफ हिल साइड या फिर कोई आप झील के पास से आपको लेकर जाया जा रहा है, तो आपको किस एरिया में ज़्यादा कंफर्टेबल या फिर प्लेजर मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है कि आप जो है ग्रीनरी वाले हिल एरिया को ज़्यादा पसंद करोगे। एस्थेटिक एरियाज़ का मीन्स होता है जो हमें प्लेजर या फिर कंफर्टेबल सिचुएशन प्रोवाइड करते हैं। ऐसे एरियाज़ हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी ट्रैक अलाइनमेंट है वो ऐसे एरिया के थ्रू ही पास हो। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हमारी जो अलाइनमेंट है वो ऐसी होनी चाहिए जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होती है वो डायरेक्टली डिपेंड होती है हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ द रेलवे सिस्टम। जो हमारा रेलवे ट्रैक है, रेलवे जो हमारी चल रही है, उसकी जो भी ऑपरेशनल कॉस्ट होगी, मेंटेनेंस कॉस्ट होगी, उसके अकॉर्डिंगली ही हमारी जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डिसाइड होती है। हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर ज़्यादा होगी तो हर तरह के पैसेंजर वहाँ पर सफ़र नहीं कर पाएंगे और साथ में हमारे कोई भी मटेरियल या प्रोडक्ट को जो है मूव करना भी थ्रू दी ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन महंगा पड़ेगा। फैक्टर्स अफेक्ट सिलेक्शन ऑफ गुड अलाइनमेंट। हम जब सिलेक्शन करने वाले होते हैं गुड अलाइनमेंट की, तब हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फर्स्ट है गोज सिलेक्शन। सिलेक्शन ऑफ रेल अलाइनमेंट डिपेंड अपॉन दी गोज सिलेक्शन। रेल अलाइनमेंट की जो सिलेक्शन होती है वो डिपेंड होती है गोज सिलेक्शन के ऊपर। इफ़ द गोज कंसीडर्ड इज ब्रॉड गोज दैन दी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट विल बी मोर बट इट इंक्रीज दी लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ट्रेन। अगर हम ब्रॉड गोज को सिलेक्ट करेंगे तो हमारी जो कॉस्ट होगी कंस्ट्रक्शन की वो इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि ब्रॉड गोज की जो विड्थ होती है वो 1.676 मीटर होती है और जो हमारे सबसे कम नैरो गोज होता है उसकी विड्थ होती है 0.762 के अप्रोक्सीमेटली। लेकिन अगर हम ब्रॉड गोज की कंस्ट्रक्शन करेंगे हमें कॉस्ट तो ज़्यादा देनी पड़ेगी उसकी, लेकिन उसमें हमारी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इसलिए हमें इसका भी जो है ख्याल रखना होता है कि हम वहीं पर ब्रॉड गोज को प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर हमें ज़्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी चाहिए होगी। जिन एरिया में हमें ज़्यादा कैरिंग कैपेसिटी नहीं चाहिए वहाँ पर हम मीटर गोज या नैरो गोज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रैफिक वॉल्यूम, द अलाइनमेंट शुड पास थ्रू एरियाज विच हैव हायर ट्रैफिक वॉल्यूम नीड फॉर रेवेन्यू जनरेशन। सेलेक्टेड अलाइनमेंट शुड नीड टू बी अट्रैक्ट मोर ट्रैफिक। हम जब गुड अलाइनमेंट या फिर अलाइनमेंट डिसाइड कर रहे हैं तो हमें ऐसे एरिया को इंक्लूड करना है जहाँ पर हायर ट्रैफिक वॉल्यूम हो, जिससे हमारी जो है रेवेन्यू जनरेशन भी हो। ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो हमारी रेवेन्यू यानी कि अर्निंग्स ज़्यादा होगी और हमारी जो रेलवे की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, ऑपरेशन कॉस्ट है, उसे चलाने में भी मदद मिलेगी। इसलिए हमारा जो सिलेक्टेड अलाइनमेंट है वो ऐसा होना चाहिए कि मोर ट्रैफिक, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक को अट्रैक्ट करे और ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी जो ट्रेन के द्वारा ट्रैवल करे। टोपोग्राफी, if topography of the area is such that use of steep gradient is unavoidable then alignment of track decided in a special way। जैसे मैंने आपको बताया हमें हैवी ग्रेडियंट को अवॉइड करना है। अगर हम ऐसी जगह पर जो है ट्रैक डिसाइड कर रहे हैं जहाँ पर हैवी ग्रेडियंट है तो हमें उसे अवॉइड करके, चाहे हमारा जो ट्रैक है थोड़ा लेंथी हो जाए, लेकिन हमें उस जगह से ट्रैक को अलाइन करना है जहाँ पर कम हैवी ग्रेडियंट हो। Geometric standards, the elements like gradients, radius of curve should be designed in a way that does not increase fund of the project. Ineffective rise and fall should be avoided while designing the new track alignment. Geometric standards जैसे कि रेडियस हो गया, ग्रेडियंट हो गया, इस तरह से हमने डिज़ाइन करने होते हैं कि वो हमारे फंड को इंक्रीज़ ना करे रेलवे प्रोजेक्ट के। जैसे कि इनफेक्टिव राइज फॉल जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो कम इंपॉर्टेंस है, वो हमें अवॉइड करने होते हैं। इससे हमारी जो है रेलवे की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफ़ी सेव हो सकती है। कंट्रोलिंग पॉइंट्स, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ ट्रैक अलाइनमेंट। ट्रैक शुड नॉट बी पास्ड थ्रू प्लेसेस लाइक टेम्पल, चर्च एक्सेट्रा, कॉस्टली लैंड, वाटर लॉक्ड एरिया एक्सेट्रा। कंट्रोलिंग पॉइंट्स वो होते हैं जैसे कि टेम्पल, चर्च, कॉस्टली लैंड, वाटर लॉक्ड एरिया जैसे, तो इन प्लेसेस को हमें अवॉइड करना है जब भी हम ट्रैक अलाइनमेंट डिसाइड कर रहे होते हैं। तो हमारा ट्रैक जो है कभी भी टेम्पल, चर्च ऐसे प्लेसेस को पास नहीं करना चाहिए
ना कि कोई एग्रीकल्चर लैंड को भी हमें अवॉइड करना है, कॉस्टली लैंड को भी अवॉइड करना है जिसकी कीमत ज़्यादा हो, उसे हम ट्रैक अलाइनमेंट में यूज़ नहीं करेंगे ट्रैक को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। इकोनॉमिकल कंसीडरेशंस, द आइडियल अलाइनमेंट डिक्रीज द ऑपरेशन कॉस्ट एंड गिव्स द मैक्सिमम एनुअल रिटर्न। टू अचीव दिस कंसीडरेशन डिफरेंट अलाइनमेंट शुड बी एनालाइज बिफोर फाइनलाइजिंग। इकोनॉमिक कंसीडरेशन, इसमें ये बताया गया है कि अलाइनमेंट हमें वो चूज़ करनी है यहाँ पर हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो और हमें मैक्सिमम एनुअल रिटर्न मिले। हमें अलग अलग ट्रैक अलाइनमेंट जो है डिसाइड करनी है, उसे एनालाइज करना है और उनमें से हमें सेलेक्ट करना है जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कम करे और ज़्यादा से ज़्यादा हमें रेवेन्यू दे। हम उसी ट्रैक अलाइनमेंट को है जो सिलेक्ट करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर इससे रिगार्डिंगली आपको कोई भी क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। इस लेक्चर के सभी नोट्स या फिर स्लाइड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ पर लिंक क्लिक करके आप इन स्लाइड को एक्सेस कर सकते हो। रेलवे इंजीनियरिंग के सभी लेक्चर्स को मिला के हमने एक प्लेलिस्ट तैयार की है जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप रेलवे इंजीनियर से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे सर्विस के बारे में। उस वीडियो को देखने के लिए और सिविल इंजीनियर से रिलेटेड अलग अलग वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।